स्ट्रक्चर एंड यूनियन ये यूपी बोर्ड क्लास 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और लगभग हर एक बोर्ड में या आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको कहीं ना कहीं इस टॉपिक से 4 नंबर के क्वेश्चंस या 2 नंबर के क्वेश्चंस या मे बी आपका इसका डिफरेंस लॉन्ग में पूछ दिया जाए। ये आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलता है। तो हम लोग इस वीडियो में आज के कवर अप करेंगे कि आखिर जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है और जो यूनियन है वो वो क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या दोनों का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग आज इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। इसके साथ ही में एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की, ठीक है। और यहाँ आपको देखो सारे जितने भी एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे या रहने वाले हैं, उनकी देखो आपको सारी पूरी लिस्ट यहाँ बनी बनाई मिल रही है। तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि इन सारी जो शॉर्ट्स आपके ये दिए गए हैं इनको आपको ओपन करना है, रैंडम तरीके से क्लिक करके ओपन करिएगा और इनमें अपने जो आंसर्स हैं उनको कमेंट करिएगा। देखो लाइन्स हैं एम की 1 2 3 4 5 7 8 है ना, 9 10 12 20 शायद 20 तक की शायद देखो यहाँ पे अपलोडेड है। तो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए ताकि आपका जो भी रिवीजन वर्क है वो साथ ही साथ चलता रहे। रील्स स्क्रॉल करनी है तो अपना क्या करा, आपने इसको खोली चैनल को, ये प्लेलिस्ट पूरी खोल ली, आप लाइन से स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं, सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप कमेंट में देखते चले जा रहे हैं, खुद कमेंट कर दे रहे हैं। मैं जो भी कमेंट्स होती हैं मैं उनको लाइक वगैरह भी कर ही देता हूँ, जो सही लगता है मुझे आंसर, या जो बहुत अच्छी कमेंट है तो उसको मैं पिनअप भी कर देता हूँ, है ना। तो ये काम आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्सेल्स। तो हम लोग आज बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 और रीजन क्लास नंबर 6 को के बारे में, और जिसमें हम लोग आज देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर को और यूनियन को, कि आखिर जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है और आपका जो यूनियन है वो क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, structures and union are the two important concepts in the C programming. Both are used to different type of the data together, but they have some differences. Let us break down each one. देखो इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं ना, कुछ चीज़ों को कवर अप करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जैसे कि क्या था कि हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था एरे, ठीक है, एरे, ठीक। तो हमने देखा था कि भाई एरे क्या होती है। एरे होता है कि भाई एरे क्या करेगी कि कलेक्शन ऑफ अ सेम डेटा टाइप, है ना, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, कि भाई जो भी हम लोग कह लें कि जितने भी टाइप के आपके डेटा टाइप हैं उनका कलेक्शन, कि भाई आखिर कैसे उन सभी डेटा टाइप्स को, अगर हम लोग सिमिलर डेटा टाइप है, मान लो इंटीजर की हम लोग बात करें तो खाली इंटीजर है, तो कैसे हम लोग कई सारे इंटीजर वैल्यूज को एक जगह स्टोर कर सकें, इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, एरे का यूज किया, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो कि ये जो डेटा टाइप था किस टाइप का था, सेम था, अगर हमें डिफरेंट डेटा टाइप को, ठीक है, डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक ही जगह कहीं स्टोर करना हो, इनका कलेक्शन बनाना हो, इनका क्या बनाना हो, कलेक्शन, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, देन वी नीड द स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का यूज करेंगे या फिर यूनियन का यूज करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई बहुत हेडक लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। समझ में आ गया हमें कि भाई एरे क्या थी, जहां पे हम लोग सेम डेटा टाइप की वैल्यूज को यूज कर रहे थे, और आपका स्ट्रक्चर यूनियन क्या होगा, जहां पे डिफरेंट डेटा टाइप है और हमें उन सभी को एक जगह लेना है, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर का यूनियन का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या फिर होता क्या है स्ट्रक्चर आपका। देखो लिखा है स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट अलोस you to group variables of a different type together under a single name, ठीक है। आपको जो इनका सिंटैक्स है वो स्ट्रक्चर का और यूनियन दोनों का एकदम सेम रहने वाला है, ठीक है। देखो कैसे लेते हैं, यहाँ हमने क्या किया, देखो यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ हमने क्या किया, एक डिफाइन करा किसको, स्ट्रक्चर को, है ना, स्टूडेंट नाम का। ये आपका एस कैपिटल स्मॉल आपकी चॉइस है वो, कि आपको यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या रखना है, आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं, कुछ जो डालना है यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम लोगों ने एज एग्जाम्पल क्या लिया है कि स्टूडेंट नाम का हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी जो हमें कवर अप करनी रहेंगी। तो पहला क्या है आपका, हमने ले लिया कैरेक्टर का नेम, है ना, कैर नेम मतलब एक नाम होगा जिसकी जो एरिया जो लिमिट है वो कितनी रहेगी, 50 के आसपास रहेगी। एक हमने एज के लिए वेरिएबल ले लिया इंडिविजुअल टाइप का, और हमने बच्चे के मार्क्स कितने हैं उसके लिए हमने यहाँ पे फ्लोट ले लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, देखो लिखा है स्ट्रक्ट स्टूडेंट f1, हमने क्या किया, इसी के अंदर हमने एक वेरिएबल को डिफाइन किया, ठीक है, f1 नाम का, कि स्टूडेंट 1, है ना, अगर और होंगे तो स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 हम लोग ऐसे भी असाइन कर सकते हैं, तो यहाँ हमने खाली एक लिया है भी f1।
अब क्या करना है हमें, देखो हमें वैल्यू को असाइन करना है। असाइन करने के लिए हमने क्या किया, str कॉपी का यूज किया, ठीक है। कॉपी ये हम लोगों ने भी लास्ट लेक्चर में देखा था, str कॉपी क्या करता है, स्ट्रिंग को कॉपी कर देता है, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रिंग का नाम जहाँ पे कॉपी करना है वो, और इसमें जो कॉपी करना है वो, है ना। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो चीज जहाँ पे हमें कॉपी करना है, और यहाँ पे क्या होगा कि जो चीज हमें कॉपी करनी है। तो यहाँ पे क्या, मान लो बच्चे का नाम था जॉन, तो हमने क्या किया, इस जॉन को इसके अंदर क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि नाम के अंदर क्या सेव हो गया, जॉन सेव हो गया। f1 डॉट का यूज हम लोग करते हैं हमेशा, ध्यान रखना। f1 डॉट एज लगाया हमने और क्या किया, 16 को एज के अंदर डाल दिया, और f1 डॉट मार्क्स लगाया हमने, यहाँ पे मार्क्स को हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, तीनों को प्रिंट करा दिया। प्रिंट कैसे कराएंगे, आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि अब नाम क्या है, स्ट्रिंग है, तो हमने एस लगा दिया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रिंग है ना। और इस फाइल को यूज करने के लिए हमें ऊपर जो हेडर फाइल बनाएंगे, अभी हम लोग देखेंगे प्रोग्राम में आगे, वहां पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट इसका भी यूज करेंगे, ठीक। वहां पे क्या किया हमने, नेम को डाल दिया, प्रिंटफ कराया हमने, यहाँ पे एज है तो भाई एज को डाल दिया हमने, यहाँ पे मार्क्स डालने हैं तो हमने फ्लोट है ना, डबल फ्लोट है, तो यहाँ पे f1 मार्क्स हमने यहाँ पे दे दिए, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, सिंपल सा एक प्रोग्राम है इसका स्ट्रक्चर का हम लोग, ठीक है। अभी इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से बना के देखेंगे कि कैसे वहां पे रन करेगा, ठीक है। फिर देखो आपका आता है यूनियन। देखो स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों क्या है, एकदम सेम टू सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। देखो आप लोग यहाँ देखेंगे, हम लोग यहाँ पे भी क्या है, एकदम सेम है ना, एकदम एविडिस क्या किया गया है, पूरे इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। एक एविडिस क्या किया गया है, फिर वैल्यू को लिया गया। देखो यहाँ पे डेटा, एक पहला में स्ट्रक्चर का नाम था, यहाँ पे हमने वेरिएबल डेटा ले लिया, स्मॉल डी है देखो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे डेटा डॉट आई है ना, इसको ले लिया हमने, आई के लिए फिक्स हो गए, प्रिंट करा दिया। फिर एफ ले लिया हमने, इसको भी यहाँ प्रिंट करा दिया। फिर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ले ली str कॉपी के से, और इसको यहाँ हमने कॉपी करा दिया, यहाँ पे हमने क्या करा, प्रिंट करा दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे डिफरेंस नोट किया होगा इस वाली चीज में, है ना, और ऊपर हम लोग आते हैं इस वाले में, ठीक है। यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे हमने क्या किया, पूरे स्ट्रक्चर को एक ही बार में क्या किया, इनिशियलाइज कर लिया, सारी वैल्यूज को एक बार में ले लिया, और फिर यहाँ पे क्या किया, एक ही साथ हमने यहाँ पे इनको प्रिंट करा दिया। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल के अंदर, यूनियन में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि देखो वैल्यूज को एक ही करके ले रहे हैं, और एक करके क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं अलग अलग, ठीक है। तो यही क्या है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड द यूनियन। क्या डिफरेंस दोनों में है कि भाई जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, वो एक बार में पूरे डेटा को कंटेन कर लेगा, ये सारा डेटा क्या होगा, एक ही बार में इसके अंदर आ जाएगा, और इसको एक साथ ये प्रिंट कर देगा। लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं होता है। यूनियन क्या करता है, एट अ टाइम डेटा को स्टोर करता है ना, स्टोर डेटा एट अ टाइम, है ना, एट अ टाइम। एक बार में आपका एक ही डेटा क्या होगा, इसके अंदर स्टोर होगा ना डेटा। या तो ये करा लो आप आई में, मतलब 10 करा लो, या तो आप फ्लोट करा लो, या तो आप कैर करा लो, कोई एक ही हम लोग एक बार में कॉपी करेंगे, ठीक है। देखो आगे आपका डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, ये आपका मान के लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी। क्या होता है दोनों में अंतर, स्ट्रक्चर में या यूनियन में। देखो स्ट्रक्चर क्या करता है, ईच मेंबर हैव इट्स ओन मेमोरी, है ना, आपके पास अपनी अपनी मेमोरी होती है। यूनियन में क्या होता है कि सभी जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, वो सेम मेमोरी को स्टोर करते हैं। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जो लास्ट वाला जो भी हमने इनपुट दिया है वही प्रिंट होता है, बाकी कोई प्रिंट नहीं होता है। अभी हम जब प्रोग्राम करेंगे, जब हम प्रोग्राम करके देखेंगे इसको, तो हमें ये चीज सारी एक बार में क्लियर अप हो जाएगी। क्लियर हो गया आपको। फिर तो क्या रहा है, एक्सेसिंग मेंबर, कैसे मेंबर को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। यहाँ पे क्या है कि जो स्ट्रक्चर में क्या होता है, मेंबर सारे इंडिपेंडेंटली हम लोग इनको एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। पर यूनियन में क्या होगा कि एक नंबर की जो वैल्यू क्या होगी, एक बार में एक ही वैल्यू को हम लोग ये स्टोर करेगा, और हम लोग एक ही बार में एक ही मेंबर की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो आपका आता है यूज कैसे करेंगे, कौन चीज कहाँ पे करेंगे। तो कोई स्ट्रक्चर कहाँ यूज होता है, व्हेन वी नीड टू स्टोर डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टुगेदर। जब कई सारे अलग अलग टाइप का डेटा होगा, अलग अलग आपका डेटा टाइप का, लाइक आपका डेटा इंटीजर भी है ना, आपका डेटा फ्लोट भी है, आपका डेटा कैर में भी है ना। तो जब अलग अलग टाइप का डेटा है और हमें उसको एक साथ करना है होल्ड, तो हम क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लो हमें एक वैल्यू एक ही बार में चाहिए, ठीक है, लेकिन वैल्यू कई टाइप की हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, यूनियन का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाया भी गया है इस चीज को। देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, ये आपको अब दिख रहा होगा ना पूरा। देखो यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही टाइप का जो डेटा है उसको स्टोर कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखो क्या बना हुआ है आपका, ये एरे बनी हुई है। अब एरे क्या कर रही है, देखो MUTKARSH है ना, सब चीजें क्या कर रही हैं, ये ना MUTK, ये एम उत्कर्ष लिखा हुआ है ना, ठीक है। ये क्या कर रही है, ये सारे डेटा को एरे क्या कर रही है, एक ही बार में यहाँ पे स्टोर कर रही है। मतलब क्या हुआ इसका
कि क्या कर रही है, एक देखो सारा डेटा कैसा, ये आपका सब डेटा कैरेक्टर टाइप का है और इसको एक ही बार में ये होल्ड कर रही है, तुम क्या कहेंगे, एरे कहेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, अब ये क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ पे कंप्यूटर बुक का नाम भी है, यहाँ पे पब्लिशर का नाम भी है देखो पीपीबी करके, और यहाँ पे क्या उसका एडिशन नंबर भी है ना। देखो ये आपका डेटा इंटीजर में है, ये बाकी आपका डेटा कैर में भी है। तो ये क्या कर रहा है, अलग अलग डेटा टाइप को एक ही जगह पे स्टोर कर रहा है, इसीलिए क्या हो गया, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं अभी हमने ऊपर देखा। क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखेंगे, यहाँ पे फिर स्ट्रक्चर का नाम डाल देंगे, उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ चाहिए वो हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, फिर कैसे इसको इनिशियलाइज करेंगे, देखो इनिशियलाइजेशन के दो तरीके होते हैं। पहला क्या तरीका है कि हम लोग क्या करें, स्टूडेंट S1 ले लिया और हमने एक ही साथ में कॉमा लगा लगा के क्या करा, कॉमा देखो कहाँ कॉमा लगे हुए हैं, यहाँ एक ही बार में डेटा को तीनों वैल्यू को हमने यहाँ पे स्टोर एक बार के अंदर करा। आप लोग भी इसी को यूज करिएगा एक बार में करके। ठीक है, फिर देखो आपका आता है सेपरेट, हम लोग क्या करेंगे सेपरेट, तो यहाँ पे क्या देखो स्ट्रक्ट स्टूडेंट S2 लिखा मान लो, तो यहाँ पे S2 नेम डाल दिया, फिर S2.age के अंदर ये डाल दिया, S2 मार्क्स के अंदर हमने ये डाल दिया। ये आपका एक लॉन्ग मेथड है, सही है, दोनों कोई गलत नहीं है, जो आपको सरल लगे ये आपका, लेकिन लॉन्ग है और उसमें इधर के बहुत चांसेस है ना, चांसेस ऑफ इधर, इसमें गलतियां आपकी हो सकती है। मान लो कहीं हमने डॉट नहीं लगाया ना, मान लो कहीं आपने कुछ भी भूल गए, कॉलन भूल गए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हमने डाला सीधे सीधे S1 पहले में, क्योंकि हमने ऊपर क्या करा, हमने यहाँ पे नेम लिया है ना, हमने यहाँ पे देखो नेम लिया है, तो डायरेक्टली यहाँ क्या करा, स्ट्रिंग ऐसा स्ट्रिंग यहाँ पे हमने नाम डाल दिया, फिर हमारी एज है तो हमने एज डाल दिया, फिर हमारा क्या है, फिर हमारा मान लो जो भी फ्लोट वैल्यू है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, एक्चुअल कैसे करते हैं, वही चीज सेम जैसे हम लोग पहले करते थे, प्रिंटर लगाएंगे, नाम लिखेंगे, यहाँ पे प्रिंटर S जो कि स्ट्रिंग है, और जो हमें यहाँ प्रिंट करना है उसको S1 स्ट्रक्चर का नाम और डॉट लगा के जो भी करना है, जो भी हमारा नेम है तो नेम, एज है तो एज, और मार्क्स है तो मार्क्स, वो हम यहाँ पे एवरेज लिख देंगे, डेटा क्या होगा हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो अगर डेटा हमारा एरे में है, मान लो यहाँ तो खाली एक बच्चा था, पर बच्चे मान लो हमारे कितने हो, 3 हो, तो हम कुछ करेंगे नहीं एक्स्ट्रा, सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर ले लेंगे अपना। ठीक है, और स्टूडेंट क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम एरे को डिफाइन कर लेंगे स्ट्रक्चर के अंदर कि भाई 3 स्टूडेंट हमारे अंदर होने वाले हैं। यहाँ पे हम S1 S2 भी कर सकते हैं, और स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 भी अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, फिर कैसे करेंगे डेटा को इनिशियलाइज, तो वही चीज है कि बंद, या तो हम कर ले बंद अलग अलग, या फिर हम क्या करें, एक ही बार में क्या करा हमने, पूरे डेटा को यहाँ पे फिलअप इसके अंदर इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, आप लोग को यही वाला यूज करना है। ठीक है, ध्यान रखना कि इस तरीके से हम डेटा को भी इनपुट करा के देखेंगे। क्लियर हो गया आपका। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, देखो डेटा को एक्सेस कैसे करना है वही बताया अभी आपको मैंने पहले। यहाँ पे डेटा का आपका जो भी एरे है, एरे ऑफ आई चल रही है, तो एरे ऑफ आई यहाँ हो गया, डॉट नेम लगा दिया हमने यहाँ पे, तो ये सब हमारा डेटा क्या हुआ आपका, हम लोग एक्सेस भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर। एक बार इसका हम लोग पहले से हम लोग समझ लेते हैं यूनियन क्या होता है, और हम लोग दोनों के साथ प्रोग्राम एक साथ प्रोग्राम दोनों के करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, यूनियन क्या था कि यूनियन और स्ट्रक्चर में जो सिंटैक्स है इसके डेटा का इंस्टॉलेशन का एकदम सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं करना है। देखो एकदम सेम यूनियन लिखा हमने यहाँ पे, डेटा जो भी लिखा ये हमने नाम दे दिया इसका अपने यूनियन का, और यहाँ पे जो भी कुछ हमें स्टोर करना था वो हमने यहाँ पे मतलब इसको दे दिया। ठीक है, फिर हमने क्या क्या, देखो अब एग्जाम्पल देखो यहाँ दिया हुआ है कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रिंग लगाया हमने, ये लगाया हमने। ठीक है, डेटा का जो यहाँ यूनियन हमारा, उसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन कर दिया, फिर मेन फंक्शन स्टार्ट किया, अब यहाँ पे यूनियन को स्टार्ट किया। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू को जो असाइन करना है वो हम यहाँ पे वैल्यू को असाइन करेंगे। देखो यहाँ पे मैं डेटा की वैल्यू को दे दिया i=10, तो यहाँ पे प्रिंट करा दिया, डेटा वैल्यू आई प्रिंट हो जाएगी। फ्लोट देंगे, प्रिंट करा देंगे, है ना, क्योंकि कॉपी करेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग देंगे, उसको भी प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब हम देखो देख रहे हैं यहाँ पे कि फॉर असाइनमेंट ऑल वैल्यू, जब सारी वैल्यू असाइन कर दी गई हैं, तो हम लोग इनको एक साथ प्रिंट कराएंगे, तो क्या होगा आपकी, ये भी करेक्ट आएगी, ये भी करेक्ट आएगी, खाली जो लास्ट वाली वैल्यू है वही क्या होगी, देखो यहाँ पे जो था लास्ट वाली वैल्यू यही प्रिंट कराई गई थी, तो यही वैल्यू खाली यहाँ पे प्रिंट होगी, बाकी जो वैल्यूज है यहाँ पे प्रिंट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि जो यूनियन है वो एट टाइम एक बार में सिर्फ एक वैल्यू को ही स्टोर करता है। ठीक है, कहाँ का यूज होता है इसका, आपका ये मेमोरी एफिशिएंट है ना, डेटा के इंटरप्रिटेशन में काम आता है, डेटा का इंप्लीमेंट में काम आता है, और आपका जो वर्किंग विद हार्डवेयर है ना, इस यहाँ पे भी आपका ये काम आता है। कौन है आपका यूनियन, क्यों आता है कि भाई, क्योंकि एक बार में एक ही वैल्यू को ले रहा है तो कम स्टोरेज लेगा, है ना, आसानी से हम डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, इसके एप्लीकेशंस वगैरह हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे, और एक बार वहाँ पे जाके चीज़ों को थोड़ा और कवर अप करते हैं, प्रोग्राम बना के देखते हैं क्या क्या जो प्रोग्राम्स हैं वो कैसे बन रहे हैं और कैसे वहाँ पे प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है,
तो हम आते हैं अपने प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे। ये हम आ चुके हैं यहाँ पे। यहाँ हमें आज करना है पहले स्ट्रक्चर, तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया है, ठीक है। इसको हम, हाँ ठीक है। तो क्योंकि देखो अब क्या है, स्टार्ट किया हमने, हैश टैग इंक्लूड यहाँ लिखा ही हुआ है, हैश टैग इंक्लूड यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि क्या डालेंगे यहाँ पे, इंक्लूड INCLUD, इंक्लूड क्या डालेंगे, स्ट्रिंग डॉट एच। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन का भी यूज करना रहेगा, ठीक है। हमने यहाँ डाल दिया। अब हमारा काम क्या है इसके बाद, अब हमारा काम है, क्या काम है हमारा, डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर, है ना। डिफाइनिंग, कमेंट डाल देता हूँ ताकि आपको इजी रहे समझने में, है ना। डिफाइनिंग द स्टूडेंट स्ट्रक्चर, भाई बच्चे का नाम का डेटा हम लोग यहाँ पे लेंगे, एरे में ही लेते हैं, एक बार में सारी चीजें समझ में हमें आ जाएंगी, स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो यहाँ हमने कमेंट लगा दी कि भाई हम लोग एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, उनका डेटा हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ लिखा है स्ट्रक्ट STRUCT, स्ट्रक्चर में स्टार्ट किया, यहाँ पे नाम दे दिया अपना स्ट्रक्ट, है ना। ये हमने यहाँ मान लो नाम दे दिया अपने, सॉरी स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट, ये हमने नाम दे दिया अपने स्ट्रक्चर का। ब्रैकेट को ओपन कर लिया हमने। यहाँ पे क्या क्या चाहिए हमें, भाई पहले चाहिए नेम, तो कैरेक्टर में हमने नेम ले लिया, और इसमें हमने एरे को डिफाइन कर दिया, मान लो 50 नंबर का हमारा नाम होगा, लगा दिया हमने कोलन, ये क्लोज। फिर हमें मान लो लेनी है उसकी एज, हमने यहाँ पे उसकी एज ले ली, कोलन लगा दिया, और हमें मान लो चाहिए उसके मार्क्स, तो हमने यहाँ पे फ्लोट के अंदर उसके मार्क्स को यहाँ पे लिख दिया, भाई इन बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं। क्लियर हुआ आपका। ये देखो उसके बाद आपका हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रक्चर जब भी बंद होगा तो क्या होगा, आखिरी हम लोग कोलन यहाँ पे जरूर लगाएंगे। इस कोलन को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको और एक बार, ये है ना, आपको दिख रहा होगा ये, और है ना अच्छे तरीके से। तो हम लोग ये ध्यान रखना, मतलब यहाँ पे हम लोग हमेशा क्या करेंगे, इस कोलन को जरूर ध्यान रखना, इसको मिस मत करना। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना स्टार्ट करेंगे मेन फंक्शन। स्टार्ट किया हमने यहाँ पे अपना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्ट दे दिया हमने यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें चाहिए एक वेरिएबल स्टूडेंट, DNT10, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे ले लिया कि भाई S नाम का हमारा एक रहेगा, और एरे ऑफ 3 के अंदर ये रहेगा कि भाई 3 बच्चे हैं, हमें 3 बच्चे का नाम यहाँ पे लेना है, 3 स्टूडेंट है, तो पहला S1 हो जाएगा, फिर S2 होगा, फिर S3 हो जाएगा, ठीक है। आपका ये हो गया, यहाँ हमने इसको डिक्लेयर कर लिया। अब हमें, क्योंकि देखो इसको मार्क्स हम चाहें तो क्या करें, डेटा को अलग अलग ले लें, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा को एक साथ इनिशियलाइज कराएंगे, ठीक है। तो अब देखो वैल्यू कैसे देनी है हम जानते हैं, हमने इसको स्टार्ट किया, ब्रैकेट लगाया हमने यहाँ पे, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, देखो कॉमा लगाया हमने, पहली वैल्यू क्या था, नाम, तो मान लो नाम दे दिया हमने, पहला नाम था मान लो अर्पित, तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया अर्पित, कॉमा लगा दिया हमने यहाँ पे। 16 मान लो उनकी एज अर्पित की 14 ईयर्स है, या 15 मान लेते हैं, 15 ईयर्स है मान लो उनकी एज, और उनके मान लो मार्क्स आए हैं 90.4, ठीक है। मान लो ये उन बच्चे के मार्क्स आए हैं। क्लियर। तो हमने यहाँ पे इसको दे दिया, और यहाँ पे हमने कोलन लगा के ब्रैकेट को बंद कर दिया, अगली लाइन पे आ गए। हमने यहाँ पे फिर से स्टार्ट किया ब्रैकेट, और अगला बच्चा मान लो हमारा कोई है, मान लो है ऋषभ, तो हमने यहाँ बच्चे का नाम डाल दिया ऋषभ, ठीक है। इनकी एज मान लो 16 साल इनकी एज है, और इनके नंबर मान लो आए हैं 85.6, तो यहाँ नंबर इनके हो गए, ठीक है। हमने क्या किया, उसके बाद इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब क्या ना, ये जो सारा डेटा आपका है, देखो पहले में क्या है, नाम, तो आपका ये नाम जो होगा वो अपने आप यहाँ पे स्टोर हो जाएगा पहली वाली एरे के अंदर, एरे ऑफ 0 के अंदर। फिर यहाँ पे अगला वाला होगा वो एरे ऑफ 2 में, मतलब एरे 1 में हो जाएगा स्टोर अगला नाम, फिर एरे ऑफ 3 के अंदर ये एरे ऑफ 1 में हो जाएगा स्टोर, और उसके बाद जो देंगे एरे ऑफ 2 के अंदर स्टोर अपने आप हो जाएगा। मान थर्ड नेम देना है हमें, तो मान लो दे दिया हमने यहाँ पे थर्ड नेम कोई भी, मान लो दे देते हैं सूफियान, ठीक है। तो हमने यहाँ नाम दे दिया सूफियान, कॉमा लगाया, इनकी एज मान लो है 20 साल, तुमने यहाँ पे 20 दे दिया, और मान लो फिर कॉमा लगाएंगे, और फिर मान लो जो इनका क्या कहते हैं, इनके मार्क्स आए हैं, इनके मान लो आए हैं, इनके मार्क्स 89 आए हैं, 89.7 आए हैं मान लो, ठीक है। तो ये हो गए इनके मार्क्स। तो देखो 3 बच्चों के हमने क्या करा, यहाँ पे डेटा था उसको हमने यहाँ पे प्री इनिशियलाइज कर दिया। जब भी आप लोग बोर्ड्स के अंदर अपने प्रोग्राम को बनाइएगा स्ट्रक्चर की और यूनियन के, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका डेटा रहे पूरा वो आप लोग प्री इनिशियलाइज कर दीजिएगा, तो उससे गलतियाँ आपके उसमें काफ़ी कम होंगी। क्लियर हो गया आपको ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने डेटा को अपने स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक। अब हमें क्या करना है कि डेटा का आउटपुट देना है, ठीक है। तो हम देते हैं आउटपुट एक बार डेटा का, ठीक। यहाँ लगा देते हैं लूप, यहाँ देते हैं आउटपुट, लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे हो रही है। क्लियर हुआ आपका। क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, यहाँ पे एक ले लिया हमने इंट आई ले लिया, हमें चलाएंगे लूप कहाँ पे, 0 चलेगा लूप, ठीक है। और उसके बाद हमने कोलन लगाया,
फिर हमें क्या करें, यहाँ पे कहाँ तक ले गलू, हमारा आई ग्रेटर देन 3 तक, है ना, जब तक हमारा 3 से वैल्यू कम है तब तक ले गलू, हमारा आई में कर दिया हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट। क्लियर हो गया आपका, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। प्रिंटफ करा देंगे यहाँ पे, प्रिंट PRINT प्रिंटफ, ठीक है, प्रिंटफ करा दिया हमने यहाँ पे। और क्या है, मान लो यहाँ पे बच्चे का नेम है तो स्टूडेंट, ठीक, कौन सा स्टूडेंट है ये, तो वो हमें प्रिंट करना रहेगा, तो स्टूडेंट परसेंटाइल डी, है ना, परसेंटाइल डी दे दिया हमने यहाँ पे कि भाई कौन बच्चा है वो पे, मतलब पहला तो पहला हो जाएगा, दूसरा दूसरा, हमने दे दिया स्लैश एन ताकि अगली लाइन से डेटा हमारा प्रिंट करे। कॉमा लगा देंगे, पहले प्रिंट क्या करना है, पहले प्रिंट करना है हमें 1, तो 1 कहाँ से मिलेगा हमें, 0, आई में 0 है तो आई प्लस 1 कर देंगे, तो हमें क्या होगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। क्लियर हो गया, इसको क्लोज कर दिया हमने। फिर इसको हम कॉपी कर लेते हैं तो ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े, है ना। प्रिंट करा देंगे, देखो पहले में तो स्टूडेंट प्रिंट हो गया, सेकंड में क्या कराना है, हमें प्रिंट कराना है बच्चे का नाम। तो बच्चे का नाम दे दिया हमने नेम, क्योंकि नेम किस में होगा, स्ट्रिंग में होगा, तो दे दिया परसेंटाइल एस, क्योंकि नाम स्ट्रिंग में होता है, ठीक है। और हम नाम हमें मिलेगा कहाँ, तो हमें नाम मिलेगा कहाँ पे, एरे ऑफ आई के अंदर, है ना। तो एरे हमें कहाँ से थी, किससे, एरे थी हमारी एस से, तो एस ऑफ आई, एस ऑफ आई के अंदर हमारा क्या होगा, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे स्टोर होगा। और डॉट लगा दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया नेम, है ना, कि भाई बच्चे का नेम। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ जरा सा, एक मिनट, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे का नाम जो होगा पहले बच्चे का वो प्रिंट हो जाएगा। फिर लगाया हमने दूसरा, और यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है हमें, एज, तो हमने यहाँ पे एज कर दिया। एरे ऑफ आई तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डी लगाना पड़ेगा क्योंकि एज इसमें वही है, इंटीजर में है, डी हो गया। यहाँ लिख देंगे हम एज, है ना, कि भाई यहाँ पे एज बच्चे की प्रिंट हो जाए। यहाँ लगा देते हैं ऐसे करके वो, ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। फिर कॉपी कर लेते हैं इसको फिर से, और यहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं। अब हमें क्या कराना है भाई, उसके मार्क्स, तो यहाँ हमने दे दिए मार्क्स, हमें यार KF मार्क्स दे दिए हमने। और मार्क्स किस में हमारे हैं, फ्लोट में, तो हम पॉइंट F या मतलब परसेंटाइल F या परसेंटाइल 0.2F अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, तो हम 0.2 यहाँ परसेंटाइल लगा देते हैं, क्योंकि डबल फ्लोट हो सकता है, ठीक है। मार्क्स हो सकता है बहुत बड़े नंबर्स में आए, ठीक है। यहाँ प्रिंट कराने हैं बच्चे के मार्क्स, तो हमें यार KF मार्क्स हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिए, ओके। इतना हमारा क्लियर अप हो गया, ठीक। और हम क्या करेंगे, एक बार हम यहाँ पे प्रिंट एफ स्लैश एन दे देते हैं, ताकि जो आउटपुट हमारा आ रहा है वो एकदम अगली लाइन से प्रिंट हो। क्लियर, तो ये हमारा यहाँ पे पूरा ऑलमोस्ट हो गया है। इसको रन करा के देखते हैं क्या रन कर रहा है या कोई एरर आ रही है, ठीक है। रन करा के देखते हैं। देखो यहाँ पे अभी एरर शो कर रहा है, कह रहा है टोकन नंबर 3, यहाँ पे गलती है कहाँ पे, बिफोर कोलन, ओके। देखो क्या गलती यहाँ पे है, देखो, अच्छा ये तो सही है, जो ऋषभ में गलती है, अच्छा अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें हर बार लगाना पड़ता है कॉमा, ठीक है। वो हमने यहाँ पे मिस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे होगा हमेशा क्या, अभी बताया मैंने आपको कि जब भी कोई स्ट्रक्चर क्लोज होता है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, हमेशा कोलन को हमेशा हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वो कोलन अभी यहाँ पे मिसिंग था, ठीक है, तो ये लग गया है। अब रात रन देखते हैं, अब यहाँ पे रन ये हो जाएगा, देखो यहाँ हो गया है। और क्या दिखा रहा है, देखो स्टूडेंट 1 क्या नाम है इसका, अर्पित नाम है, एज कितनी है 15 है, और मार्क्स कितने हैं इसके, इतने हैं। स्टूडेंट 2 का नाम क्या है, ऋषभ नाम है, एज कितनी है, इतनी है, और मार्क्स कितने हैं, इतने हैं। 3 का नाम क्या है, सुफियान नाम है इनका, और 20 है, और ये नंबर यहाँ पे मान लो ये दिए गए, ठीक है। अब मान लो ज़्यादा बच्चे होते और बच्चे ज़्यादा हैं मान लो, ठीक है, तो मान लो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम एरिया ऑफ 4 ले लेंगे, ठीक है। अब हमें एक बच्चा और ऐड करना है, तो एक बच्चा और ऐड कर देते हैं, मान लो हम यहाँ पे, मान लो 2 बच्चे ऐड करने हैं, तो हम यहाँ पे 2 बच्चे, मान लो 5 ले लिया हमने, एरिया ऑफ 5 ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे में और ऐड करने हैं, ठीक है। तो हम एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं पूरा, एक बार में जल्दी से पेश हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो जो बच्चा है उसके मार्क्स आए हैं 88.3, मान लो उसके मार्क्स हैं, उसकी एज मान लो है 17 साल, ठीक है। उसका नाम दे देते हैं, मान लो कोई, उसका नाम दे दिया हमने, मान लो आयुष्मान, ठीक है। मान लो उसका ये नाम हो गया एक बच्चे का, फिर एक बच्चा हमें और लेना है, तो एक बच्चा हम और ले लेते हैं। अब मान लिया उसके मार्क्स आए हैं कितने, 98%, 98.7% मार्क्स हैं उसके। उसकी एज कितनी है, मान लो उसकी एज है यहाँ पे 15, और मान लिया उसका नाम क्या है, तो यहाँ नाम डाल दिया हमने यूसुफ, है ना। मान लिया नाम डाल दिया हमने, 5 बच्चों के नाम हमने यहाँ पे अब ले लिए, ठीक है। अब 5 बच्चों के नाम है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे है 0 से शुरू हो जाएगा डाटा हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे हम 5, ठीक, खाली इतना करना है हमें। अब यहाँ पे सब 5 बच्चों के मार्क्स को ये प्रिंट करना चाहिए, इसको देखते हैं, देखो कर रहा है, ठीक है। स्टूडेंट 1 का मार्क्स कितने हैं, 2 कितने हैं, 3 कितने हैं, 4 कितने हैं, और 5 के मार्क्स देखो, यूसुफ नाम है इसका है, बच्चे एज इतनी, बच्चे के मार्क्स कितने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रक्चर ने डेटा को एट टाइम प्रिंट पूरा कर दिया, ठीक है। तो यही क्या है, यही फायदा है किसका, स्ट्रक्चर का, है ना।
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, तो मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक, ये आपका पूरा प्रोग्राम हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका हो गया लाइट मोड में, इसको मैं डार्क मोड भी कर देता हूँ एक बार। ये आपका देखो डेटा हो गया डार्क मोड में। इस प्रोग्राम का आप लोग स्क्रीनशॉट इसी तरीके से ले सकते हैं, कोई भी इसमें इश्यू वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब देखो हम लोग बात करते हैं इसकी यूनियन की, कि आखिर भैया जो यूनियन है वो कैसे काम कर रहा होगा, है ना। करके देखते हैं यूनियन का काम। देखो ऊपर तो डिफाइनिंग द यूनियन, यहाँ पे डिफाइन द स्टूडेंट स्ट्रक्चर था, तो यहाँ हमारा डिफाइनिंग लिख देते हैं यूनियन, कि भाई हमें खाली यूनियन को समझना है जल्दी से। और यहाँ पे बदलना पड़ेगा पूरा, तो यहाँ ले लिया मान लो हमने यूनियन ले लिया हमने यहाँ पे, और इसका नाम डिक्लेयर कर दिया मान लो हमने डेटा, कैपिटल डी डेटा। ठीक है, इस नाम का हमने ले लिया। अब हमें चाहिए क्या क्या इसके अंदर, तो मान लो हमें चाहिए होगा एक इंट वेरिएबल आई। ठीक है, और मान लो हमें क्या चाहिए इसके अंदर, फ्लोट चाहिए एक, तो फ्लोट ले लिया हमने, मान लो एफ। ठीक है, और हमें क्या चाहिए इसके अंदर, मान लो कुछ कैर चाहिए होगा नाम हमें स्टोर कराने के लिए, तो कैर ले लिया हमने। स्ट्रिंग रहेगी तो str, कोई भी नाम ले सकते हैं हम लोग अपने अकॉर्डिंग। और मान लो 20 की हमने यहाँ पे डिक्लेयर अपने अकॉर्डिंग कर ली। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे। फिर क्या रहेगा, देखो मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डिक्लेयर करेंगे इसको, यूनियन को। यहाँ पे लिख लेते हैं चाहे तो डिक्लेयरिंग यूनियन, है ना। करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यूनियन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डेटा। और यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें एक वैल्यू असाइन करना है, तो यहाँ पे हम लोग एस को ही रहने देते हैं, क्या ही करेंगे इसमें चेंज करके। ठीक है, यहाँ हमने क्या करा, एक एस नाम का वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिया, है ना। डेटा का है तो वहाँ तो डी ले लेते हैं, डेटा डी ले लेते हैं, थोड़ा हमें और इजी पड़ेगा चीज़ों को रिकॉल करने में, रिकॉग्नाइज करने में। ठीक है, डी ले लिया हमने। ये सब क्लियर है आपका पूरा, क्योंकि एरे तो है नहीं है, इसको हमने पूरा डिलीट मार दिया। ये सब मार देते हैं डिलीट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, ये लगा दिया हमने कोलन यहाँ पे। ठीक, देखो अब क्या हुआ, हमने डिक्लेयर कर लिया किसको, अपने यूनियन को। अब हमें क्या करना है, डेटा को स्टोर करना है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे पहले, कि भाई लिखा हमने डेटा डॉट आई। ठीक है, डेटा डॉट आई के अंदर क्या हो स्टोर कर दिया, मान स्टोर कर दिया 10, कि भाई आई की जो वैल्यू है वो 10 है। और हम यहाँ क्या करेंगे, इसको प्रिंटफ करा देंगे, प्रिंटफ। ठीक है, कि देखो लिख देते हैं कि डेटा हमारा एवा इंटीजर कैसा है, एवा इंटीजर। ठीक है, यहाँ आप लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी एग्जांपल अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। परसेंटाइल डी लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, प्रिंट करना है क्योंकि स्लैश लगा देंगे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के लिए, कॉमा। अब हमें प्रिंट करना है हमें डेटा डॉट आई की वैल्यू को। ठीक है, हम लोग चाहें तो इस वैल्यू को यूजर से एज ए स्कैनर भी ले सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। लेकिन मैंने फिर कहा कि क्योंकि आपको बोर्ड में से समझाना रहेगा, सिर्फ प्रोग्राम लिखना रहेगा, तो आप लोग वहाँ पे जो डेटा है उसको प्री डिफाइन करके करेंगे तो आपका प्रोग्राम भी ईजी रहेगा और आपको भी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे डेटा को, मतलब जो इंटीजर वैल्यू है वो हमने यहाँ पे ले ली। ठीक है, यहाँ मैं लगा देता हूँ कमेंट ताकि समझ में आए। ये वैल्यू कौन सी है, इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो उसके बाद में हम ले लेते हैं वैल्यू कौन सी, इंटीजर फ्लोट वैल्यू है, तो फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं हम लोग एक बार। कैसे लेंगे, डेटा डॉट एफ लगा दिया हमने फ्लोट के लिए। अब जो वैल्यू है, मान लो वैल्यू है 3.14, जो कि पाई की वैल्यू होती है, द मोस्ट फेवरेट डेसिमल वैल्यू, ये मैं यहाँ पे ले लिया। इसी को हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे यहाँ पे। प्रिंट कराने का इसको कॉपी कर लेता हूँ जल्दी के लिए, और यहाँ प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ हो जाएगा डेटा डॉट एफ, है ना, क्योंकि प्रिंट एफ कराना है। और डेटा ऐसा फ्लोट, यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्लोट, और फिर जहाँ डी था वहाँ कर देता हूँ मैं .2f, है ना, .2f, ताकि फ्लोट वैल्यू को ये प्रिंट कर दे। ठीक, क्लियर हो गया आपको इतना। ठीक है, अब देखो हमारा कैर लेना है हमें, तो हमने यहाँ पे स्लैश लगाया। अब हमें कैरेक्टर की वैल्यू को स्टोर करना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि भाई कैर वैल्यू ना, कैर वैल्यू VLUV। ठीक, वैल्यू, क्योंकि भाई अब देखो अब क्या करेंगे, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग रहेगी तो strcpy। क्यों, क्योंकि भाई जो हम क्या लेंगे, हम जो डेटा ले रहे हैं वो क्या है, वो हमारा एवा स्ट्रिंग है। तो हमने यहाँ पे strcpy का यूज किया। अब कहाँ पे स्टोर करना है, हमें डेटा डॉट str के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, लिख दिया हमने यहाँ पे डेटा डॉट str। क्या करना है स्टोर यहाँ पे, तो वो हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे कि आई लव पास्ट एंड पिक्सल, है ना, पास्ट एंड पिक्सल्स। ठीक है, होपफुली ये 20 के ऊपर नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने यहाँ मान लो लिख दिया। ठीक है, इसको हमें प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डेटा को प्रिंट एवा स्ट्रिंग क्या करेंगे, प्रिंट यहाँ पे कराएंगे अब।
ये तो वैल्यू असाइन हो गई यहाँ पे हमारी, इसको हमने कर दिया क्लोज। और यहाँ पे हम प्रिंटफ दे देते हैं, प्रिंटफ, ठीक है, डेटा एज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है ना, कैसा रहेगा, इक्वल लगाया हमने यहाँ पे। प्रिंट करना किसको हमें, स्ट्रिंग को, तो परसेंटाइल एस का यूज़ करते हैं हम लोग, परसेंटाइल एस का यूज़ किया हमने, यहाँ पे स्लैशन दे दिया नेक्स्ट लाइन के लिए। अब इसमें हमें क्या प्रिंट करना है, तो कॉमा लगाया हमने यहाँ पे, फिर डेटा डॉट str को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ओके, क्लियर हो गया ना आपको, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन सब देखो, अब हमें समझना है, यहाँ पे एक कमेंट लगाते हैं हम लोग और लिखते हैं देखो कि इन यूनियन, है ना, ओनली लास्ट वैल्यू इज स्टोर, लास्ट वैल्यू इज स्टोर, ताकि हम लोग समझे देखो अच्छे से, ठीक है। अब देखो एक कमेंट लगा दी समझने के लिए, दिखाने के लिए कि भाई जो यूनियन है उसमें क्या होगा कि सिर्फ एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर होगी, ये सारी वैल्यूज जो है वो एक साथ ये इनपुट प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। एक बार हम लोग करके देखते हैं, प्रिंटफ लगा दिया हमने यहाँ पे, और मान लो हम इन सारी वैल्यूज को एक बार प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है। तो हमने मान लो प्रिंट आने के लिए दे दिया, यहाँ पे हमने इसको भी कॉपी कर लिया, पूरी वैल्यू को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं हम लोग एक बार इसी वैल्यू को, और यहाँ कर देते हैं पेस्ट, इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग एक बार, है ना, और यहाँ कर देते हैं पेस्ट, और इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ कर देते हैं इसको भी पेस्ट, ठीक है। और यहाँ कमेंट में लिख देते हैं कि ओनली दिस वैल्यू प्रिंटेड, है ना, ओनली दिस वैल्यू प्रिंटेड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दिस इज शो, दिस में शो, शायद हो सकता है कि ये कंपाइलर जिसका होगा वो कुछ गार्बेज वैल्यू को दिखाएगा ना, गार्बेज वैल्यू, ये हो सकता है, मतलब चांसेस हैं इसके। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओके, ये कॉपी कर लिया, और यहाँ पे भी हो सकता है कि कोई गार्बेज वैल्यू को ये प्रिंट करे। क्लियर हो गया आपको ये, ठीक है। तो ये था प्रोग्राम जिसका हमारा यूनियन का, इसको रन करा के देखते हैं कि क्या ये रन हो रहा है, ये कोई गलती हो रहा है। देखो यहाँ पे एरर आ रही है 40 नंबर लाइन में, कहाँ आ रही है, डेटा डॉट आई डॉट जीरो में इधर यहाँ पे शो कर रहा है ना, डेटा डॉट आई, सही है, ये तो आई इंटीजर में आई ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे कह रहा है कि कैपिटल डेटा होना चाहिए। अच्छा देखो, सॉरी गलती कहाँ देखो हुई है, हमने यहाँ पे डी असाइन किया है, अब यहाँ पे डेटा की जगह हर बार क्या दे रहे हैं, है ना, यहाँ हो जाएगा डी डॉट आई, है ना, क्योंकि हमें हमने यहाँ पे खाली डी असाइन किया हुआ है ना, तो डी डॉट आई, यहाँ पे भी डी, यहाँ पे भी डी, यहाँ पे भी डी, सब जगह डी डी कर दो ना, स्मॉल डी, क्योंकि हमने यहाँ पे खाली डी लिया है। यही होता है कि जब हम लोग वेरिएबल को अलग से जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे अलग असाइन करते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन कभी कभी क्रिएट हो जाती हैं, है ना। अभी भी कहाँ गलती आ रही है, अच्छा अभी गलती आ रही है, STS में आ रही था कि अच्छा साइज इसका ओवर था, ठीक है। तो यहाँ पे मेन डेटा डेन, ठीक है, गलती आ रही है, कोई इशू नहीं। पर देखो डेटा उसने क्या किया, प्रिंट यहाँ पे फिर भी कर रहा है, जो हमारा आउटपुट है वो आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ओवरफ्लो हो रहा था, हमारी जो स्ट्रिंग है वो ओवरफ्लो हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पे खाली 20 की वैल्यू डिफाइन करी है, उससे ज़्यादा जा रही है ये। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने अपने आप 23 बाइट्स को यहाँ पे इन्होंने अपने आप इस चीज़ को अरेंज कर दिया है, ठीक है, अपने आप वैल्यू को इसमें बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या हो रहा है, देखो पहले में 10 दिया हमने, इंटीजर में 10 प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये दिया हमने, ये भी क्या हुआ, एच डेटा हमारा प्रिंट हो गया, कोई इशू नहीं। फिर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दिया, और यहाँ पे देखो स्ट्रिंग को भी इसने प्रिंट यहाँ पे आराम से करा दिया, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या हो रहा है, फिर देखो यहाँ पे जो हमने प्रिंट कराया, तो अब देखो यहाँ पे क्या, एक गार्बेज वैल्यू, फिक फालतू की वैल्यू को ये शो कर रहा है ना। क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यूनियन में क्या होता है, एक बार में जो आखिरी बार वैल्यू इंटर है वही करेगा स्टोर। आखिरी बार हमने क्या दिया है, डेटा दिया है यहाँ पे स्ट्रिंग का, तो सिर्फ वही कर रहा है स्टोर, बाकी जो है वैल्यू को वो स्टोर ही नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया आपका ये। फिर देखो कह रहा है कि एवा स्ट्रिंग, और सिर्फ आखिरी वाली जो वैल्यू है स्ट्रिंग की वो यहाँ पे फिर प्रिंट कर रहा है। ये गलती जो आ रही है, मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इसके साइज को 100 कर देता हूँ, तो अब देखो गलती यहाँ पे नहीं आएगी ना, तब का जो पूरा वैल्यू है वो एक बार में एवरेज प्रिंट यहाँ पे देखो हो गई, ठीक है। तो ये रहा प्रोग्राम इसका यूनियन का। होपफुली आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया आपका लाइट मोड में, ये हो गया आपका डार्क मोड में, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और है, करना क्या है आपको, यहाँ जाना है यूट्यूब पे, है ना, यूट्यूब पे खोलना है आपको पास्ट एंड पिक्सल्स, है ना, सर्च मार लेना आप, इसको खोल लेना चैनल को, ठीक है। जाना यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है, 2-3 चीज़ें हैं, बस बात देख लो इनको। देखो प्लेलिस्ट में आपको ये प्रोग्राम्स प्लेलिस्ट है, इसको भले रहने देना, ये आपकी प्लेलिस्ट किसकी है,
आपकी सारी रिवीजन क्लासेस की, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, देखो कितने कम व्यूज आ रहे हैं, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं पढ़ाई वगैरह पे, या जो भी आपका इशू हो, खैर मुझे कोई मतलब नहीं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करिए या ना करिए, वो आपकी मर्जी है। इसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको इसे अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो क्या करना है, चैनल को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के ग्रुप के साथ, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अपना और अपनों का ध्यान रखो, ठीक है। गुड नाइट, जय हिंद।